3-1 से कतर को हराया और इसके साथ कतर काफ़ी हद तक इस टूर्नामेंट से अब बाहर हो गई है। मेज़बान टीम काफ़ी बड़ा धचका होगा इनके लिए पर्सनली, क्योंकि दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। उन्होंने 12 साल इस वर्ल्ड कप की काफ़ी हद तक तैयारी हुई है इस टीम को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे कुडंट लिव अप और डिलीवर एट द बिगेस्ट स्टेज। एमर, एशिया कप जब उन्होंने जीती थी, एशियन चैम्पियनशिप, उसके बाद तो तवक्कुआत बहुत उनकी बुलंद होंगी कि इस वर्ल्ड कप में कम से कम एक बड़ा रिजल्ट लेकर सेकेंड राउंड तक पहुंचेंगे। तो आई मीन दिस इज़ गोइंग टू बी मैसिवली डिसअपॉइंटिंग फॉर द होम क्राउड। बिल्कुल, आई थिंक एक चीज़ यह है कि रिवायती तौर पे होस्ट नेशन हमेशा क्वालिफाई करती थी और यूजुअली बहुत अच्छा करती थी, और बहुत सारी टीमों ने वर्ल्ड कप अपनी होस्ट करते हुए ही जीता था। आई थिंक जब से अफ्रीका में साउथ अफ्रीका पहली टीम होस्ट टीम मेज़बान मुल्क था जो क्वालिफाई नहीं कर सका, अब कतर के साथ ही होने लगेगा। बट आई थिंक एक चीज़ जो उस वर्ल्ड कप में भी दिखाई थी और इसमें भी दिखाई जा रही है, इसके मे बी होस्ट मेज़बान नेशन इतना अच्छा नहीं करे, मगर उस रीजन की जो टीम्स है उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है। 2010 में पहली दफ़ा तक अफ्रीका से साइड क्वार्टर फाइनल तक गई थी गाना के ज़रिए, और इस दफ़ा भी हमने देखा है सऊदी अरब और फिर ईरान और जापान, तीनों ने काफ़ी बड़ी विक्ट्रीज हासिल की हैं। मगर कतर के लिए ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। एट द सेम टाइम आई थिंक ऑल्सो इफ़ दे पुट अप अ गुड परफॉर्मेंस आखिरी मैच में, तो आई नो इट्स नॉट इनफ, बट उनके सपोर्टर्स के काफ़ी मीन करेगा इफ़ दे कैन डू दैट। और उनके जो सारे वहाँ पर फुटबॉल के शायकीन हैं, जो कतरी लोग हैं, उनके लिए तब भी ये एक बहुत मानी रखता है वर्ल्ड कप ऑब्वियसली, क्योंकि दिस इज़ अ फेस्टिवल दैट इज़ you know which has made Qatar the center of attention and focus for 30 days. हाजरा, थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा सेनेगल को लेकर। सेनेगल को बहुत बड़ा धचका पड़ा सादियो माने की इंजरी की सूरत में, और जो पहला मैच जब वो हारे नीदरलैंड से, जैसे भी हारे, वी सॉ प्रीटी मच 2 गोल जिस तरीके से हुए थे जिससे वो हारे, तो फील ये हो रहा था कि वो सादियो माने को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। लेकिन आज they coped well without him, and now you see that they're coming up with some system without him. No, of course. आज भी हमने मैच में देखा, there were some instances जहाँ पे I'm sure they were also like, oh, I wish Sadio Mane होता. But I think from how they played, how they connected, they were strong, they were physical, they were not backing down. They had seen Qatar play, and I feel like in this game they caught on to the Qatari weaknesses, I would say. You could see they were very smart, mostly towards the right side. If you look at most of their play, it was played on the right, driven in from the midfield towards the right, and then there were a lot of crosses in the center to they were minused in front of the penalty area to take those shots. All in all, I think they deserve to win, and they put on a good show, and they did. और अगर हम कतर की बात करें, रेहान, 1-2 मौक़ों पर अकरम अफीफ का लगा ज़रूर कि वो कोई थोड़ा सा अटैक करेंगे। आई नो एक वो पेनल्टी डिसीजन ऐसी थी जिस पर उनकी शिकायत होगी कि वो फैसला उनके हक़ में जाना चाहिए था। लेकिन अगर हम उसके अलावा देखें, एक अकरम अफीफ के आप शॉट भी देख सकते हैं, उसके अलावा देखें तो 2-3 मौक़े ऐसे थे जब जो डिफेंडर थे, दिफाई खिलाड़ी जो थे कतर के, उनकी लैप्स ऑफ जजमेंट की वजह से गलतियां हुई और स्कोर लाइन इससे भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है, और जब आप इस लेवल के ऊपर गलती करते हैं तो मोर ऑफन देन नॉट यू गेट पनिश्ड। एंड जो पहला गोल है वो भी एक डिफेंसिव एरर है जिसकी वजह से गोल पड़ता है। एंड बेसिकली व्हाट हाजरा सेड इज स्पॉट ऑन, बिकॉज कतर की बिगेस्ट प्रॉब्लम हेडिंग इनटू दिस वर्ल्ड कप, उनके मैनेजर बार कहते रहे, इज़ दे आर वीक इन द एयर, स्पेशली अगर कॉर्नर्स वगैरह पे हो रहा हो। तो द अमाउंट ऑफ बॉल्स दैट आर फ्लोटेड इनटू द बॉक्स बाय सेनेगल, नॉट इवन, वो ये भी नहीं कोशिश करते कि हाई पेस बॉल करें, जस्ट लॉफ्टेड इट इन द बॉक्स, एंड दैट वाज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर कतर। एंड उसमें द रीज़न वो राइट हैंड साइड से अटैक्स आ रहे थे, बिकॉज जो उनका, अगर वो बैक 3 है तो बैक 3 पे जो उनके उस साइड पे डिफेंडर थे उसको टारगेट करते विद द बॉल्स ओवर द टॉप, एंड दैट्स हाउ दे बेसिकली ट्रबल्ड कतर। एंड कतर की दूसरी चीज़ ये है कि हमने पेनल्टी की बात की, सारी चीज़ों की बात की, डिसअपॉइंटमेंट की बात की, कतर के पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है सच, बिकॉज 12 साल से वो तैयारी कर रहे हैं। फीलिक्स सैंचेज जो उनके कोच हैं इस वक्त, ये 12 साल से ना सिर्फ इस टीम की तैयारी कर रहे हैं, ही इज़ बीन पार्ट ऑफ देयर अंडर-19, अंडर-20 सेटअप्स, एंड द आइडिया वाज कि किसी ना किसी तरह आप इस टीम को वर्ल्ड कप में लेके जाएं और वो अच्छा परफॉर्म करें। कतर के लिए आखिरी मैच में अच्छा परफॉर्म करना ना करना, दिस इज़ अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट फॉर देम, बिकॉज जितना एफर्ट और पैसा उन्होंने पिछले 12 सालों में लगाया है, दे एटलीस्ट एक्सपेक्टेड कि इन 2 मैचेस से उनको कोई रिजल्ट मिलेगा, एटलीस्ट अ पॉइंट में भी।